क्या आप डिप्रेशन, चिंता या ओसीडी से जूझ रहे हैं? क्या दवाइयां और थेरेपी के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है? क्या आपने कभी सोचा है जब दवाइयां चल रही हैं, थेरेपी चल रही है, तो फिर मन संभलता क्यों नहीं है? आप रोज सोचते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, फिर ये बेचैनी, ये डर, ये निराशा जाती क्यों नहीं है? हो सकता है जवाब आपकी भावनाओं को समझने की ताकत में छिपा हो, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और यही हो सकती है वो गुम हुई चाबी जो आपके डिप्रेशन, चिंता, ओसीडी या किसी भी मानसिक बीमारी के ताले को खोल सकती है। चलिए समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करती है, ये हमारे दिमाग में और हमारी मानसिक बीमारियों से कैसे जुड़ी हुई है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें संभालना, सेल्फ रेगुलेट करना और दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करके सही ढंग से प्रतिक्रिया देना। डैनियल गोलमैन, जिन्होंने इसके बारे में बताया था हमें, के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य स्तंभ हैं। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना। नंबर 2 सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आत्म नियंत्रण, भावनाओं पे नियंत्रण रखना सीखना। नंबर 3 मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, अपने भीतर की ऊर्जा और लक्ष्यबद्धता को ध्यान में रखना। नंबर 4 एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना। नंबर 5 सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशल, संवाद और सहयोग और संबंध निभाने की कला को विकसित करना। जब हमारी भावात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कमजोर होती है, तब कई मानसिक बीमारियां भी गहराने लग जाती हैं। जैसे नंबर 1 डिप्रेशन, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को पहचानने में कठिनाई महसूस करते हैं और भीतर से खालीपन, निराशा और लक्ष्यहीनता का भाव अपने अंदर आने लग जाता है, आप उसे महसूस करने लग जाते हैं। नंबर 2 कम इमोशनल इंटेलिजेंस से चिंता यानी एंग्जाइटी भी पैदा हो सकती है। घबराहट और अनियंत्रित सोच, लोगों से डर, अस्वीकार होने का भय इसका मुख्य कारण हो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी अपनी एक मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि इसकी कमी से परेशान करने वाले विचारों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है और भावात्मक भ्रम भी पैदा हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि अगर डर लग रहा है तो तब कोई ना कोई जरूर कोई गड़बड़ है। अब समझिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस से मानसिक परेशानी या बीमारी से कैसे सुधार होता है। बस ये समझ आते ही आप बड़ी आसानी से इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को आसानी से जीत पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का गहरा संबंध हमारे मस्तिष्क के एक भाग एमिगडाला से होता है। एमिगडाला वह केंद्र है जो डर, खतरे और भावात्मक प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो एमिगडाला तेजी से सक्रिय हो जाता है, जिससे घबराहट, चिंता और अनावश्यक डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित होती है, हम अपनी भावनाओं को समझकर, पहचानकर एमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन की मदद से हम दिमाग को यह संकेत देते हैं कि भाई ये खतरा असली नहीं है, जिससे एमिगडाला शांत हो जाता है। इससे मानसिक रोगों के लक्षणों की तीव्रता कम हो जाती है। अब हम जानते हैं कि ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से आप ठीक कैसे होते हैं। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, जब आप में कोई शारीरिक या मानसिक गड़बड़ चल रही होती है तो आपने इसे तुरंत पहचानना है। ये एंग्जाइटी है, डर है, गुस्सा है, उदासी है, कहते हैं ना नेम इट टू टेम इट। इसी से एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है, आपको तुरंत आराम मिलता है। ओसीडी वालों को कोई इंट्रूसिव थॉट आता है तो तुरंत कहिएगा कि ये ऑब्सेशन है। अपनी भावनाओं को पहचान कर आप काफी हद तक अपने एमिगडाला को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 सेल्फ रेगुलेशन, अब आपने किसी भी नतीजे पर कूद कर नहीं पहुंचना है, इसकी जगह आपने संयम रखना है अपनी प्रतिक्रिया देने में। यह आपने सीखना है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग का सहारा लेकर भी आप मन को थोड़ी देर के लिए शांत रख सकते हैं। जब भी कोई नेगेटिव चिंता या उदासी पैदा करने वाला विचार आए तो अपनी प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगाइए। जो मन में तुरंत प्रतिक्रिया आती है वह आपके दिमाग की बुद्धिमत्ता और लॉजिक के बिना आती है।
थोड़ी देर के बाद आपका लॉजिकल माइंड भी काम करने लग जाता है। इससे आप अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आप एक भावात्मक डायरी यानी कि इमोशनल जर्नलिंग भी कर सकते हैं। हर रात लिखिएगा, आज मैंने किस तरीके की भावनाएं महसूस की, सबसे ज़्यादा तेज वाली कौन सी थी और मैंने अपना रिएक्शन क्या दिया। नंबर 3, मोटिवेशन। आप भावात्मक रूप से मजबूत रहें, इसके लिए आपको लगातार मोटिवेटेड रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ही साधारण एक्सरसाइज कर सकते हैं। आईने में आत्म संवाद कीजिएगा, मिरर प्रैक्टिस। हर रोज सुबह उठिएगा, शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा, अपने आप से बोलिएगा मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, मैं मजबूत हूं। और दूसरी एक्सरसाइज है सांस लेने के साथ साथ लेबलिंग करनी, यानी कि ब्रीदिंग विद लेबलिंग। सांस लेते हुए कहिएगा कि मैं शांत हो रहा हूं और सांस छोड़ते समय कहिएगा कि तनाव जा रहा है। नंबर 4, एम्पैथी। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को भी बेहतर रूप से समझ सकते हैं। इससे हमारा अकेलापन कम होता है। आज से आपने दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी भाव भंगिमाओं को पहचानने की कोशिश करनी है। इससे आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। नंबर 4, सोशल स्किल्स। मदद मांगना, दोस्ती निभाना, सपोर्ट सिस्टम बनाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको अपनी भावनाओं को ठीक से प्रदर्शित करना आ जाता है। लोगों से संवाद रचना बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, 7 दिन का सेल्फ टॉक चैलेंज भी ले सकते हैं। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार के साथ आपने सेल्फ टॉक में बदलना है। ऐसा आप लिख के भी कर सकते हैं, जैसे मेरे मन में कोई गंदा विचार आ रहा है तो क्या मैं गंदा हूं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये ऑब्सेसिव या इंट्रूसिव थॉट है, यह मैं नहीं हूं। ऐसा कम से कम आप हर रोज कम से कम एक नेगेटिव विचार के साथ अवश्य कीजिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ऐच्छिक चीज नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य का मूल हिस्सा है। यह केवल सोच बदलने की बात नहीं है, यह मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को बेहतर बनाने का एक न्यूरोसाइंस भी है। ईक्यू बढ़ाने से आप एमिगडाला की प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस से आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर सकते हैं, एमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। नतीजा, आप बीमारी से बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन, चिंता, ओसीडी से जूझ रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधारना आपकी रिकवरी को गहरा, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बना सकता है। कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी भावना कौन सी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में हम EQ सेल्फ टेस्ट भी करेंगे। धन्यवाद। आपका मन स्थिर रहे और जीवन सुंदर बना रहे।